गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना प्रश्न संग्रह 3.1 का 4 तक सवाल हम लोग पहले कर चुके थे। आज हम लोग 5वां और 6वां सवाल हल करेंगे। ये सवाल भी हमारा बहुत ही आसान है। थोड़ा सा बड़ा देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी नहीं है। खाली एकदम हमारे छोटे छोटे जो है 30, 60, 90 और ये सारे सूत्र हमारे लगते हैं इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा सवाल क्या है और इसे कैसे हल करना है। तो हम अपना सवाल देखेंगे। 3.1 का पहला सवाल, सवाल नंबर 5वां क्या है और उसे कैसे हल करना है। हमारा 5वां सवाल है, आकृति में कोणों के मापों के आधार पर x, y, z का मान ज्ञात करो। हमें क्या बोला है, एक आकृति दी गई है। अब इसमें हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ 3.1 में पहले ही मैंने आपसे कहा था कि इसमें हम बहिष्कोण का प्रमेय लगाएंगे, त्रिभुज के कोणों का योगफल लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक आकृति दी गई है और हमें x, y, z का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आकृति देख लेते हैं। ये है हमारी आकृति। इस आकृति में कहाँ पे दिख रहा है, ये है कोण x, ये है y, ये है z। इसका मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोणों के माप मुझे ज्ञात करने हैं। हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे अगर, तो ये हमको 100 अंश दिया है, ये 140 अंश दिया है। तो अगर ये दोनों जो होगा, ये क्या है, रैखिक युगल है, तो इन दोनों का योगफल 180 होगा। तो अगर इन दोनों का योगफल 180 होगा तो 180 में से मैं 100 को घटा दूंगी तो मुझे ये 80 मिल जाएगा। तो y का मान मुझे ज्ञात हो जाएगा। उसी प्रकार ये दोनों का योगफल भी 180 है, रैखिक युगल है, तो 180 में से 140 घटा दूंगी तो z का मान मुझे क्या मिल जाएगा, 40 अंश मिल जाएगा। अब उसके बाद x का मान ज्ञात करने का बहुत सारा तरीका है हमारे पास। x का मान हम बहिष्कोण से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास ये कोण है, तो मैं अगर ये बहिष्कोण लूँ तो ये मेरे पास है, ये निकल जाएगा। अगर इस बहिष्कोण को लूँ तो इसका माप मेरे पास है, ये निकल जाएगा। नहीं तो मैं, ये दोनों मेरे पास है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल भी लगा सकती हूँ मैं। तो हम लोग यही ज्ञात करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा सवाल क्या है। तो हमने कैसे हल किया है, आकृति में त्रिभुज DNM में क्या है, कोण TEN धन कोण NEM बराबर 180 अंश, रैखिक युगल कोण। मैंने आपको आकृति द्वारा दिखाया। इसका माप दिया है 100 धन, इसका माप दिया है y बराबर 180। तो y का मान चाहिए, तो y बराबर 180, 100 को पक्षांतर किया तो माइनस में हो गया, 180 ऋण 100, तो y का मान हमको मिल गया 80 अंश। इसके कारण एक मुझे x, y, z में से y ज्ञात हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा लेंगे, कोण EMR धन कोण EMN बराबर 180 अंश, रैखिक युगल कोण। इसका माप दिया है 140 धन, ये हमको z दिया है बराबर 180। तो z हम यहीं रखेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ ऋण में हो जाएगा, 180 ऋण 140, z बराबर 40 अंश। तो हमको z भी मिल गया। अब मैंने आपको बोला x हम बहुत सारे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने लिया है त्रिभुज के कोणों का योगफल। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल बराबर 180 अंश। इसलिए x धन y धन z बराबर 180। इसलिए x धन y का माप है 80, z का माप है 40। तो x धन 80 धन 40 बराबर 180। x धन 80 और 40 क्या हो जाएगा, 120 बराबर 180। इसलिए x बराबर 180 माइनस 120, x बराबर 60 अंश। तो मुझे यहाँ पे x, y, z तीनों के माप ज्ञात हो गए। अब हम लोग अपना 6वां सवाल देखते हैं। आकृति में AB समांतर है DE से, दी गई जानकारी के आधार पर कोण DRE और कोण ARE का माप ज्ञात करो। हम आकृति द्वारा पहले देख लेते हैं कौन कौन सा कोण हमें चाहिए। रेखा AB समांतर दी गई है DE से, हमको इस कोण का माप 40 और यहाँ पे इसका 70 दिया है। हमें किसका माप बोला है, DRE, इस कोण का माप ज्ञात करना है। दूसरा ARE, इस कोण का माप ज्ञात करना है। तो हम कैसे देखो ज्ञात करेंगे इन दोनों कोणों के माप। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि मेरी ये रेखा इसके साथ समांतर है और इसको हम तिर्यक रेखा ले लेंगे। अगर हम इसको तिर्यक रेखा ले लेंगे तो मेरा ये वाला कोण सर्वांगसम हो जाएगा, इससे एकांतर कोण है।
ये 70 तो ये भी 70 हो जाएगा। अब अगर आप ये त्रिभुज देखो तो इस त्रिभुज में ये बहिष्कोण है और ये मुझे ज्ञात भी करना है। तो बहिष्कोण क्या होता है, अपने दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये दोनों का माप मेरे पास है, ये 70 ये 40, तो 70 40 110, तो इसका माप मुझे मिल जाएगा 110। अब ये वाला चाहिए, तो ये दोनों क्या है, मेरे रैखिक युगल हैं। तो अगर ये 110 है तो 180 में से 110 को घटा दिया, इसका माप मुझे 70 अंश मिल जाएगा। यही मेरा सवाल है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। आकृति में AB समांतर DE तथा AD तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण BAD सर्वांग कोण EDA एकांतर कोण, परंतु कोण BAD बराबर 70 अंश, इसलिए कोण EDA बराबर 70 अंश। अब हमको इसलिए कोण EDR बराबर 70 अंश। अब EDA लो या EDR लो, एक ही कोण के भिन्न नाम है। A मतलब लास्ट में आ गया और हम बीच में से इसको काट दे रहे हैं, बराबर 70 अंश, एक ही कोण के भिन्न नाम। अब मैंने आपको आगे बताया बहिष्कोण लगाएंगे हम, तो त्रिभुज RDE में कोण ARE बहिष्कोण है, इसलिए बहिष्कोण के प्रमेय से कोण ARE बराबर कोण EDR धन कोण DER। तो ये है 70, ये है 40, तो 70 धन 40 110, तो हमको कोण ARE का माप 110 अंश मिल गया। परंतु कोण ARE धन कोण DRE बराबर 180 अंश, रैखिक युगल कोण आकृति द्वारा मैंने आपको दिखाया था। तो ये हमको 110 है, धन कोण DRE बराबर 180, DRE का माप चाहिए तो 110 उधर पक्षांतर होगा तो ऋण में हो जाएगा, 180 ऋण 110, तो कोण DRE बराबर 70 अंश। तो हमको जो दो कोण के माप चाहिए थे वो हमें ज्ञात हो गए। अब हमारा इसी श्रृंखला में 7वां सवाल है। आकृति में कोण A और कोण B का समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करता है। कोण A का माप हमें 70 अंश दिया है, हमें बोला है B और D का माप ज्ञात करो। अब सबसे पहले हम आकृति द्वारा समझ लेते हैं कि हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये है हमारी आकृति, हमें कोण C का माप दिया है, OA कोण A का समद्विभाजक है, BO कोण B का समद्विभाजक है। तो हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश, तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180। अब उसमें से C का माप मेरे पास है तो मैं डाल दूंगी 70, मतलब मुझे A धन B का माप क्या मिल जाएगा, 180 माइनस 70 110 अंश, पूरा A पूरा B। अब पूरा A पूरा B अगर मुझे मिल गया तो ये AO क्या है, कोण A का समद्विभाजक है, इसका मतलब कोण OAB जो होगा वो कोण A का आधा होगा। उसी प्रकार कोण OBA जो होगा वो कोण B का आधा होगा। तो अगर मुझे पूरा दोनों का योगफल कितना मिला है, 110 अंश, तो मेरा आधा का योगफल क्या हो जाएगा, 110 का आधा, इन दोनों का योगफल हो जाएगा 55 अंश। अब अगर इन दोनों का योगफल 55 होगा तो मैं ये त्रिभुज में फिर से पाइथागोरस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लगाऊंगी। तो कोण क्या हो जाएगा, AOB धन कोण OAB धन कोण AOB बराबर 180 अंश। तो इन दोनों का योगफल 55 है, 55 में से अगर 180 में से मैं 55 को घटा दूंगी तो इस कोण का माप मुझे 125 अंश ज्ञात हो जाएगा। तो यही हमें करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमने कैसे किया है। त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश, इसलिए कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180, इसलिए कोण A धन कोण B C का माप है 70 धन 70 बराबर 180, इसलिए कोण A धन कोण B बराबर 180 माइनस 70, इसलिए कोण A धन कोण B बराबर 110 अंश। समीकरण 1। हमने बोला है रेख AO कोण A का समद्विभाजक है, इसलिए कोण OAB बराबर हाफ कोण A। समीकरण 2। रेख OB कोण A का समद्विभाजक है, इसलिए कोण OBA बराबर हाफ कोण B। समीकरण 3। अब मैंने यहाँ पे सब जगह हाफ हाफ दिख रहा है, हाफ कोण A हाफ कोण B, इसलिए मैंने समीकरण 1 में 1/2 से गुणा कर दिया है। तो मैंने लिखा समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, हाफ कोण A धन हाफ कोण B बराबर हाफ इंटू 110। तो 110 ये कट जाएगा तो ये 55 हो जाएगा और ये मेरा ऐसे ही रहेगा। ये हो गया समीकरण 4। अगर अब हम 2, 3 और 4 देखें तो यहाँ पे हाफ कोण A की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, इधर हाफ कोण B की जगह मैं ये लिख सकती हूँ। तो वही मैंने लिखा है समीकरण 2, 3 और 4 से हाफ कोण A की जगह पे लिखा है कोण OAB
धन हाफ कोण बी की जगह लिखा है कोण OBA बराबर 55 अंश, समीकरण 5। अब मैं छोटे त्रिभुज में गई, त्रिभुज OAB में कोण OAB धन कोण OBA धन कोण AOB बराबर 180 अंश, त्रिभुज के कोणों का योगफल, इन दोनों का योगफल हमारे पास है 55, समीकरण 5 से। धन कोण AOB बराबर 180 अंश, तो अगर AOB चाहिए तो 55 का पक्षांतर कर दिया, तो AOB बराबर 180 माइनस 55, तो कोण AOB बराबर 125 अंश। इससे हमारे त्रिभुज के कोण के माप हमको मिल गए जो कि हमें चाहिए थे। तो यहाँ पे हमने 3 प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में इसके आगे का सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।